चलिए, हेलो जी, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रकार की बेगारी कर रहे होंगे, है ना? तो उम्मीद है कि बेगारी नहीं कर रहे हैं क्योंकि कल जो है एग्ज़ाम है और अभी रात का बज गया 2। तो चलिए देखते हैं कुछ-कुछ क्वेश्चन एसएसटी का जो है सामाजिक विज्ञान का कुछ लेकर के आए हैं। तो उम्मीद है कि शायद क्वेश्चन लड़ सकता है इससे, ठीक है ना? तो एक बार जो है बाबू पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, उम्मीद है कि क्वेश्चन लड़ेगा यार, ठीक है ना? है ना? चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया गया है, क्लास 8 के लिए है। अंतिम वीडियो है ना? वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। किसका? सोशल साइंस का यार, ठीक है? ऑब्जेक्टिव मोड, कौन-सा होगा? ऑब्जेक्टिव मोड। कौन पढ़ाएंगे बाबू? सूरज सर, है ना? आपके सूरज बाबू, है ना जी बाबू? चलिए बाबू, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को एकदम बिना देरी के साथ, ठीक है? चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बाँटा गया बाबू? कितने कालखंडों में बाँटा गया? 3 बाबू, कितना हो जाएगा इसका आंसर? 3। चलिए अगला क्वेश्चन, फास्ट फास्ट करेंगे। जेम्स मिल कहाँ का निवासी था बाबू? जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जल्दी बताइए आप लोग। जेम्स मिल जो था बाबू, वो कहाँ का निवासी था बाबू? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, स्कॉटलैंड का था बाबू, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। बोला कश्मीर से कन्याकुमारी तक का भारत का विस्तार कितना है? कश्मीर से कन्याकुमारी। 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का बाबू। यहाँ दिख रहा है 3200, 3200 दिख रहा है कहीं? मार दीजिए यहाँ पे 3200, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इतिहास में किसका महत्व होता है? इतिहास में राजाओं का, देशों का, तिथियों का होगा। किसका बाबू? तिथि का हो गया, ठीक है? चलिए बहुत ही जल्दी-जल्दी। बताइए कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी यार, है ना? 5 का हो जाएगा बाबू क्या? डी, ठीक है? चलिए, बहुत ही एकदम मस्त तरीके से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फाड़ के आइएगा पेपर यार, फाड़ के आइएगा पेपर। पता है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे बाबू? भारत के अंतिम वायसराय 6 नंबर का। अगर आप लोग लाइव देख रहे हैं, लाइव तो नहीं है, ये रिकॉर्डेड बैच है, लेकिन फिर भी चलिए 6 का आप लोग बता दीजिए, 6 का 6 का 6 का 6 का 6 का। तो 6 का सर बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा इसका? लॉर्ड माउंटबेटन, है ना? ऑप्शन नंबर बी बाबू, ठीक है? चलिए, उसका भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे बाबू? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे बाबू? ऑप्शन नंबर आप लोग बोल रहे हैं कौन सा सर? बी, कौन सा होगा बाबू? बी यार, चलिए। चलिए बहुत ही अच्छा यार, बहुत ही अच्छा, है ना? बहुत ही अच्छा तरीके से आप लोग कहीं न कहीं इसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब क्या करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है बाबू? भारत का क्षेत्रफल 8 का। 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर क्या होगा बाबू? 8 का आंसर क्या होगा जी? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, 8 का आंसर हो जाएगा बाबू 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर यार, है ना? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब बताइए वास्को डी गामा किस देश का निवासी था बाबू? वास्को डी गामा जो था बाबू, वो पुर्तगाल का था। कहाँ का था बाबू? पुर्तगाल का, ठीक है? चलिए, अगला बोलता है कि 1857 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच में हुआ था बाबू? जल्दी बताइए, है ना? 10 नंबर का ऑप्शन क्या होगा बाबू? जल्दी बताइए। तो इसका हो जाएगा सर क्या? ऑप्शन नंबर ए बाबू, है ना? सिराजुद्दौला के द्वारा, है ना? सिराजुद्दौला के द्वारा कहीं न कहीं किया गया था बाबू, ठीक है? चलिए, पता है कि टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंधित है ना? मैसूर से बाबू, कहाँ से था? मैसूर से, ठीक है? चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की कंपनी थी बाबू? इंग्लैंड की, कहाँ की थी? इंग्लैंड की, चलिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो धैम-धैम मारना है और समझ लेना है एक बार क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है बाबू। मतलब कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जल्दी बताइए। प्लासी का युद्ध कब हुआ था बाबू? 13 का बताइए, 13 का जल्दी-जल्दी बताइए आप लोग, ठीक है? चलिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था बाबू? तो 13 जून क्या कहते हैं 1757 बाबू, ठीक है? याद रखिएगा इसको यार। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए। बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय में हुई थी, है ना? तो होगा इसका एलिजाबेथ प्रथम बाबू, एलिजाबेथ प्रथम। 14 का क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, ठीक है बाबू? 14 का हो जाएगा सी। एकदम धाए-धाए मारना क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए, अब बोलता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का 15 नंबर का बताइए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जल्दी-जल्दी बताइए आप लोग। जल्दी-जल्दी बता दीजिए कब होगा? कब हुआ था बाबू लोग? तो बोलेंगे सर 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, ठीक है? चलिए, अब बताइए, सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था बाबू? कहाँ का नवाब था? है ना? जल्दी बताइए। 16 का जल्दी-जल्दी बता दीजिए एक बार आप लोग। 16 का जल्दी-जल्दी बता दीजिए एक बार आप लोग। ठीक है? कहाँ का निवासी था बाबू? तो बंगाल का था। कहाँ का था जी? बंगाल का। ठीक है? चलिए, चल बाबू, जल्दी-जल्दी। जल्दी-जल्दी सब लोग बता दीजिएगा, ठीक है? जल्दी-जल्दी से। ठीक है? चलिए। बोलता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी बाबू कब? 1707 को। 1707 को हुआ था। ठीक है ना? 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू। ठीक है? चलिए। बोलता है कि वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचा था बाबू? है ना? वास्को डी गामा जो था वो किस बंदरगाह पे पहुंचा था बाबू? तो हो जाएगा इसका कालीकट। है ना बाबू? कालीकट में पहुंचे थे। ठीक है? चलिए। देखिए, बोलता है कि भारत का पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया था? तो इसका हो जाएगा बाबू असम। क्या हो जाएगा बाबू? असम। ठीक है? चलिए। अब देखिए, बोलता है कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर किसे जाता है? किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर क्या होगा बाबू? तो वो हो जाएगा क्या यार?
क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो बोलेंगे सर टीपू सुल्तान, है ना, टीपू सुल्तान, ठीक है। चलिए, हाँ, ये बताइए, बताइए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, थॉमस मुनरो का, मुनरो का। लेकिन कहीं के टॉम्स भी लिखा था, देख लीजिएगा एक बार आप लोग, ठीक है। चलिए, जो मिले मार देना ऑप्शन नंबर। बोलता है क्या, महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में बिहार एक आंदोलन की शुरुआत की वह कौन सा जगह था? मतलब कि महात्मा गांधी जो है बाबू, महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था बाबू। वो आए थे 2000 सॉरी 1917 में आए थे, है ना। तो वो कहाँ आए थे? तो चंपारण आए थे, बिहार, है ना। कहाँ आए थे? बिहार बाबू, ठीक है। बिहार में आए थे, है ना। चलिए, अब भारत कब लौटे थे वो? भारत कब लौटे थे विदेश से? 1915 में, है ना। चलिए, बोलता है क्या, मुद्रा की सुविधा नहीं होने के कारण कौन सा प्रचलन था? तो होगा वस्तु विनिमय। क्या हो जाएगा जी? वस्तु विनिमय, ठीक है। चलिए, अब देखिए, संथाल विद्रोह, संथाल हुल यानी संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जल्दी बताइए। संथाल विद्रोह 24 का बता दीजिए एक बार, 24 का बता दीजिए आप लोग बाबू। तो इसको बोलेंगे हम लोग सिद्धू कानू। किसने किया था बाबू? सिद्धू कानू, है ना। चलिए, बोलता है कि बिरसा मुंडा का पिता का नाम क्या था बाबू? बिरसा मुंडा का पिता का नाम था सुगना मुंडा, है ना जी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, अब देखिए क्या बोला, संथाल विद्रोह का भारत में संथाल विद्रोह भारत में कब हुआ था? जल्दी बताइए। 26 का, 26 का क्या बोलते हैं आप लोग? 26 का क्या बोलते हैं बाबू? जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार आप लोग, जल्दी जल्दी बता दीजिए आप लोग एक बार, ठीक है। तो 26 का क्या हो जाएगा थी? 30 जून 1885 को हुआ था, ठीक है। चलिए, अब देखिए, बोलता है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म, यार बिरसा मुंडा का जन्म पूछ रहा है आपसे। जल्दी जल्दी बताइए, है ना। 15 नवंबर, 15 नवंबर 1875 होगा सर, क्या होगा? 15 नवंबर 1875 हो जाएगा, है ना जी। 15 नवंबर 1875। क्वेश्चन नंबर कितना? 27 का। 27 का क्या हो जाएगा बाबू? 15 नवंबर 1875, ठीक है। चलिए, चलिए बाबू। हाँ, अब देखिए, बोलता है कि भारत में पहली सूती कपड़ा का मिल 1854 ईस्वी में किस जगह हुई थी? जल्दी बताइए। बम्बई में हुई थी, सूरत में हुई थी, बंगाल में हुई थी, मद्रास में हुई थी। चलिए, अगर आप लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड ही मेरा वीडियो को देख रहे हैं बाबू, रिकॉर्डेड ही मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फिर भी कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कब हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। कब हुई थी? 1854 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में, ठीक है। चलिए, अब देखिए, बताइए सूरत बंदरगाह किस राज्य में है? सूरत बंदरगाह जो राज्य है बाबू, वो है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। चलिए, अब देखिए, बोलता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बाबू? किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बाबू? तो अहमदाबाद को कहा जाता है, ठीक है। अहमदाबाद को। अब देखिए, बाबू कुबेर सिंह किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, मेरठ से? जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी और कमेंट कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए बाबू, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, चलिए, हम देख पा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा जी? बिहार, है ना जी। क्या हो जाएगा? बिहार, ठीक है। चलिए, चलिए बाबू, आगे देखते हैं, आगे फटाफट देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन, चलिए। हाँ, अब देखिए, 32 नंबर का, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, सॉरी, लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? है ना, कहाँ की थी? तो झांसी की होगी जी, है ना जी, झांसी की थी वो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता कि सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह को ही हम लोग बोलते हैं बाबू 1857 की क्रांति। क्या बोलते हैं जी? 1857 की क्रांति, है ना। इसी का दूसरा नाम है बाबू, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। कब हुई थी बाबू? 1857 में, ठीक है। चलिए, अब देखिए, कानपुर में 1857 का विद्रोह की शुरुआत अगुवाई किसने की थी? जल्दी बताइए। 34 का, 34 का क्या होगा बाबू? 34 का क्या होगा? इसका हो जाएगा बाबू नाना साहब, है ना। ये कानपुर से थे। कहाँ से थे? कानपुर से बाबू, ठीक है। चलिए, अब देखिए, बोलता है झारखंड में सिपाही विद्रोह, झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई? जल्दी बताइए बाबू। झारखंड में सिपाही विद्रोह, 35 नंबर का आंसर, 35 नंबर का आंसर बताइए। और 15 क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे हम लोग। और फिर क्या करेंगे बाबू? फिर क्या करेंगे हम लोग? बस इस वीडियो को एंड करेंगे यार, है ना। तो इसका आंसर याद रखिएगा, 12 जून 1857, है ना। 12 जून 1857 को हुआ था, ठीक है। चलिए, अब देखिए, बोलता है कि जलग्रह, जलग्रह किसे कहा जाता है ना। जलग्रह किसे कहा जाता है बाबू? किसे कहा जाता है रे? पृथ्वी को। किसको कहा जाता है? पृथ्वी को, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोलता है कि रेगुड़ मृदा, है ना, रेगुड़ मृदा किसे कहते हैं? लाल को, काली को, जलोढ़ को, या फिर लेटराइट को? बताइए।
47 37 37 का बता दीजिए एक बार आप लोग, है ना? तो इसका काली मृदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? काली मृदा, ठीक है? चलिए, बोलता है कि दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? दक्कन पठार पर 38 नंबर का। 38 नंबर का क्या होगा बाबू? जल्दी जल्दी बता दे एक बार, जल्दी जल्दी एक बार बता दीजिए, है ना? हम, अरे यार, चलिए 38 का बता दीजिए। तो ये भी होगा, दक्कन पठार में काली मृदा पाई जाती है बाबू, ठीक है? चलिए, हाँ, ये बताइए, ये वाला, ये मस्त है। बता कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए। 39 का क्या होगा बाबू? है ना? तो वो हो जाएगा 21 मार्च। क्या हो जाएगा बाबू? 21 मार्च। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। वो क्या लिखिएगा? पर्यावरण दिवस। है ना जी? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है जी? तो 5 जून। है ना जी? 5 जून को मनाते हैं हम लोग क्या? पर्यावरण दिवस। ठीक है? चलिए, अब देखिए, बोलता है कि झरिया, झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध था बाबू? तो वो बता दें आपको, कोयला के लिए, है ना जी? चलिए, अब देखिए, झारखंड के जादूगोड़ा में प्रसिद्ध है, क्या है? यूरेनियम, है ना जी? यूरेनियम प्रसिद्ध है, ठीक है? अब देखिए, पता है कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, चावल सबसे बेसी कहाँ पता है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, है ना जी? चीन, किसमें? चीन में बाबू, ठीक है? चलिए, चलिए अगला, बोलता है क्या? जापान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ओसाका को बाबू। किसको कहा जाता है? ओसाका, ओसाका, ठीक है? चलिए, चलिए जी। बोलता है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो याद रखिएगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए, लगभग कितना साल? 3 साल। अगर लगभग हम पूछें आपसे तो कितना साल बाबू? तो याद रखिएगा 3 साल, है ना जी? लगभग कितना साल? 3 साल, ठीक है? चलिए, अब देखिए, मानवा मानवा दिवस यानी मानवा अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखिएगा बाबू, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, है ना? ये सब पूछेगा आपसे, क्या बताइए, जानते हैं? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जा सकता है? कब मनाया जाता है? ये सब पूछ लेगा बाबू। तो याद रखिएगा, 45 का क्या हो जाएगा जी? 45 का क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर, है ना जी? 45 का क्या होगा बाबू? 10 दिसंबर। चलिए, बोलता है क्या? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था बाबू? बताइए। जनवरी 1946, दिसंबर 1946, दिसंबर 1947 और दिसंबर 1948। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? जल्दी बताइए आप लोग। जल्दी जल्दी और बता दीजिए एक बार आप लोग, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बाबू? जल्दी बताइए, और जल्दी बता। तो सर बोलेंगे क्या? 1900 हो जाएगा बाबू, 46 है ना? हाँ, एक बार बाबू, अगर 8 वाला बच्चा जुड़ा है तो बोल देना यार, बाबू बाबू, क्या बोल देना जी? बाबू, है ना? कौन बाबू? सूरज बाबू, है ना जी? आपके सूरज सर। चलिए, चलिए बाबू, अगला 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 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बोलता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बाबू? अध्यक्ष कौन थे? इसका होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू, है ना? ये जो थे अस्थाई अध्यक्ष थे, ये थे बाबू अस्थाई अध्यक्ष, है ना जी? अस्थाई अध्यक्ष में थे ये बाबू, ठीक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर बोले अस्थाई में, तो उनका याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना जी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना? डॉक्टर क्या था बाबू? सच्चिदानंद सिन्हा, है ना? अस्थाई, अस्थाई, ठीक है? अध्यक्ष थे ये, ठीक है? चलिए, बोलता है क्या? संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी? मतलब बोल सकते हैं कि संविधान द्वारा जो है, कहीं न कहीं मौलिक अधिकार कितना प्राप्त था बाबू? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा बाबू आपका 6, लेकिन बता दें कि शुरू स्टार्टअप में जो था वो बाबू कितना था? 7 यार, है ना? 7 था, 7। लेकिन अभी कितना है जी? 6, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से हम लोग जानते हैं बाबू किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, है ना जी? चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बाबू? 18 वर्ष। जब तक आपका 18 वर्ष नहीं हो जाता बाबू, 18 साल जब तक आपका नहीं हो जाएगा, तब तक आप वोट नहीं दे सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, तो 50 में 50 यानी कि बोल सकते हैं कि आप बताइएगा कि 50 में आपका कितना नंबर आया था, बता दीजिएगा, ठीक है? और चलिए, मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक क्या बोलेंगे हम लोग जी? बाय बाय, टाटा, सी यू, है ना? और एकदम बढ़िया से बोलेंगे हर हर महादेव। और अब एक बार लास्ट में बोल देंगे क्या? आपका ध्यान किधर है? सूरज सर इधर है बाबू, ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, और बोलेंगे क्या? बढ़िया से तैयारी कीजिएगा, बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा, एक बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, चलिए, तो आपका सूरज बाबू आता है बाबू अगले वीडियो में, ठीक है? चलिए, बाय।